माँ तुम रो रही थी ना? सोनल ने सुधा जी से कहा। अरे नहीं बेटू, वो प्याज काट रही थी ना, इसीलिए आंखें जरा सी लाल हो गई। सुधा जी किसी अपराधी की भांति नजरें छुपाते हुए बोली। माँ क्यों छुपा रही हो मुझसे? पापा के जाने का दर्द हर दिन तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है मुझे। कब तक माँ? 2 साल हो गए उन्हें हमसे दूर गए। कोई दिन नहीं गया जब तुम्हारे दुपट्टे को आंसुओं से भीगा ना देखा हो। माँ तुम चलो मेरे साथ। सोनल ने कहा। तू पागल है क्या? तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? तेरे नाना जी जब भी यहाँ आते थे पानी भी नहीं पीते थे अपनी बेटी के घर का। तू मुझे अपने ससुराल रहने की बात कर रही है। यहाँ सब हैं बेटा, तेरे पापा का प्यार, उनकी यादें। कहाँ हूँ मैं अकेली? सुधा जी ने सोनल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सोनल जान गई थी कि माँ को समझाना इतना आसान नहीं था, पर माँ धीरे ही धीरे सिमटती जा रही है अपने आप में। 30 साल जिस हमसफर के साथ बिताए, वो जब तन्हा छोड़ जाए तो जिंदगी इतनी आसान तो नहीं रह पाती। सोनल के साथ अनुज ने भी कई बार कहा कि वो उनके साथ रहने आ जाएं, पर सुधा जी का जवाब हमेशा वही होता। कब आई तुम? कैसी है मम्मी की तबीयत अब? अनुज घर पर आए तो देखा सोनल सोफे पर औंधे मुंह लेटी है। उसके सर पर हाथ फिराते हुए उसने पूछा। ना चाहते हुए भी सोनल पपक कर रो पड़ी। अनुज ने उसे सहलाकर शांत किया। अनुज, माँ कहीं गुम सी हो गई है। चुप खामोश। उनकी ये चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर डरा देती है। मुस्कान का लावादा ओढ़े कितना दर्द उनमें भरा है, क्या मैं समझती नहीं? कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है इस समाज पर, जहाँ बेटी को इस कदर पराया कर दिया जाता है। आज अगर मैं बेटा होती तो क्या माँ मेरे साथ नहीं रह सकती थी? वो कहती है कि मेरी गृहस्थी हमेशा खुशहाल रहे, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं रह सकती। मम्मी जी पापा जी भी तो इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे। वो क्या समझती नहीं? सोनल आंखों में आंसू लिए बोली। सोनल, हम कुछ नहीं कर सकते। वो बड़े लोगों की सोच है, वो इतनी आसानी से नहीं बदलने वाली। अनुज, तो क्या मैं माँ को यूं ही अकेलेपन का दंश भुगतने के लिए छोड़ दूं? नहीं अनुज, ये अकेलापन डस लेगा उन्हें किसी दिन। अनुज की बात बीच में ही काट सोनल बोली। 2 साल हो गए थे अनिल जी का स्वर्गवास हुए। सोनल अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी। सुधा जी ने अपने आप को उन दोनों में इस कदर व्यस्त कर लिया कि उनकी जिंदगी सिर्फ उन दो लोगों के बीच ही सिमट कर रह गई। 3 साल पहले उन्होंने सोनल की शादी की तो उनके पति उनका इकलौता सहारा थे, पर शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक रात अनिल जी ऐसा सोए कि अगले दिन उठ ही ना पाए। सोनल अगली सुबह अखबार पढ़ रही थी कि उसकी नज़र एक खबर पर गई और ठिठक गई। हजारों ख्याल उसके मन में उमड़ने लगे। दूसरे ही पल उसके हाथों की उंगलियां लैपटॉप पर चलने लगी। पूरा दिन इसी उधेड़पुन में रहा कि क्या वो जो सोच रही है सही है। अगले दिन उसने एक दृढ़ निश्चय लिया और उसकी उंगलियां फिर से लैपटॉप पर थी। सोनल, लगता है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। तुम होश में तो हो? अनुज ने गुस्से में कहा। हाँ अनुज, मैं पूरे होश हवास में हूँ। किसी के जाने से जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती ना अनुज। जीना तो फिर भी पड़ता है, चाहे हर दिन घुट घुट कर जियो या रो कर जियो। क्यों, क्या किसी इंसान को हक नहीं खुश रहने का, अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने का? क्या बुराई है इसमें? अनुज, जिंदगी बहुत छोटी है, पर जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जब जिंदगी पहाड़ सी हो जाती है, जीना भी मुश्किल लगने लगता है। रही बात समाज की, तो जिस समाज की हम परवाह करते हैं उसे हमारी कितनी परवाह है। 2 साल हो गए पापा को गए, किसने क्या किया? अनुज, मुझे इस समाज की नहीं, मेरी माँ की परवाह है। मैं अपनी माँ की जिंदा लाश की तरह नहीं देख सकती। अब ये तुम पर है कि तुम मेरा साथ देते हो या नहीं। सोनल ने कहा। अनुज कई दिन इसी उधेड़बुन में लगा रहा। फिर उसे एहसास हुआ कि ये कदम तो सोनल के लिए भी आसान नहीं, फिर भी वो अपनी माँ के लिए कर रही है।
क्या वो उसका साथ नहीं निभा सकता? सोनल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अनुज ने कहा तो सोनल ने उसे गले से लगा लिया। अनुज, ये प्रोफाइल देखो, ये सुनील श्रीवास्तव हैं, रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। इनकी बीवी की 3 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। इनके 2 बेटे हैं जो कि अलग अलग जगह सेटल हैं। मुझे इनका प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा, तुम बात करो ना, सोनल ने कहा। अनुज ने फोन पर उनसे बात की। अगले ही दिन अनुज और सोनल ने उससे मुलाकात की। उन्हें वो काफ़ी पसंद आए। माँ की तरह वो भी अकेलापन का दंश भोग रहे थे और किसी एक साथी की तलाश में थे जो उनके इस अकेलेपन को दूर कर सके। अगला कदम माँ को मनाने का था। सोनल जानती थी कि ये इतना आसान नहीं है, पर फिर भी जो कदम उसने उठाया वो पीछे हटने वाली नहीं थी। माँ देखो, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस में तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। कल से तुम्हें वहाँ जाना है, सोनल ने कहा। सोनल, तू ये सब क्या करती रहती है? मैं कहीं नहीं जाने वाली, माँ बोली। माँ, मैंने फीस भर दी है और ड्राइवर को भी बोल दिया है। तुम कल सुबह 7 बजे तैयार रहना, सोनल ने कहा। और सुधा जी के पास जाने के अलावा और कोई चारा भी नहीं रह गया। अनुज और सोनल को पता था कि सुनील जी आर्ट ऑफ लिविंग में इंस्ट्रक्टर भी हैं, इसीलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। अगले ही दिन से सुधा जी आर्ट ऑफ लिविंग में जाने लगी। धीरे धीरे उनका मन वहाँ रम गया। वहाँ जाकर वो खुद को बहुत प्रफुल्लित महसूस करती थी। 6 महीने में वो उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया। वहाँ सभी सदस्यों के साथ वो घुल मिल गई। सुनील जी का स्वभाव ऐसा था कि दोस्त बनाते उन्हें समय नहीं लगा। बातों ही बातों में सुनील जी को पता चला कि सुधा जी को कविताएं लिखने का बड़ा शौक है, पर शादी के बाद उन्होंने इस शौक को ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होंने सुधा जी को कई किताबें भेंट की और फिर से लिखने को प्रोत्साहित किया। सुधा जी, मेरे पास लिटरेचर फेस्टिवल के 2 टिकट्स हैं, क्या आप चलेंगे? सुनील जी ने कहा। सुधा जी एक बार ठिठकी, पर अगले ही पल उन्होंने हाँ कर दी। अगले दिन जब वो लिटरेचर फेस्टिवल से लौटी तो बड़ी खुश थी। पता है सोनू, कितने जाने माने कवि आए थे जिनको हम टीवी में देखते हैं। वो सामने बैठे थे और एक से बढ़कर एक किताबें। माँ बोलती जा रही थी और सोनल मन ही मन मुस्कुराते हुए उनके खिले हुए चेहरे को देख रही थी। इसी मुस्कान को देख एक आंसू सोनल की आंखों से बह निकला, खुशी का आंसू। इसी बीच सुनील जी और सुधा साथ में लाइब्रेरी भी जाते। वहाँ वहाँ वो किताबें पढ़ते और उन पर चर्चा भी करते। शायद अब समय आ गया है जब हमें मम्मी से बात कर लेनी चाहिए, अनुज ने कहा तो सोनल ने हाँ में सर हिला दिया। सोनल, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? फिर से शादी, वो भी इस उम्र में? पागल तो नहीं हो गई हो? एक बार भी सोचा कि दुनिया क्या कहेगी? और अनुज, इसकी बेवकूफ़ी में तुम भी शामिल हो गए, सुधा जी ने गुस्से से कहा। माँ, शांत हो जाओ, गलत क्या है इसमें? पापा को गए 3 साल हो गए हैं, मेरे साथ तुम रह नहीं सकती, गलत क्या है इसमें? क्या क्या तुम्हें खुश रहने का हक नहीं? कब तक तुम यूं रहोगी माँ? क्यों तुम्हें जीने का हक नहीं, खुश रहने का हक नहीं? सुनील जी बहुत अच्छे इंसान हैं, माँ तुम खुश रहोगी, सोनल ने कहा। सुनील जी, सुधा जी चौंक गई। अब शायद उन्हें सब समझ में आ गया। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अनुज और सोनल की को जाने को कहा। फ़ोन की घंटी बज रही थी। सामने कॉल पर सुनील जी थे। वो फ़ोन रखना चाहती थी कि उन्होंने कहा कल वो उन्हें लाइब्रेरी के बाहर मिले। अगले दिन ना चाहते हुए भी वो गई। मुझे पता है आप नाराज़ हैं, आपकी नाराज़गी भी जायज़ है, पर आप ही बताएं कि गलत क्या है? अगर 2 लोग अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, आप और मैं, तो एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। कुछ ना सही, पर शायद वो दर्द का रिश्ता हमारे बीच है ही। फिर भी मैं हमेशा आपके निर्णय का स्वागत करूँगा। अच्छा, मैं चलता हूँ।
सुनील जी ने कहा और चले गए। सुधा जी को कई रातों तक नींद नहीं आई। कुछ दिन बाद वो फिर से अपने सेंटर गई, लाइब्रेरी भी गई, पर वो चेहरा जिसकी तलाश उन्हें थी नहीं मिला। अगले दिन सुनील जी ने फ़ोन पर एक जाना पहचाना नंबर देखा। ये नंबर सुधा जी का था। अगले ही पल उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में सुधा जी और सुनील जी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सुनील जी के दोनों बेटों ने और अनुज सोनल ने भी रजिस्ट्रार में बतौर गवाह दस्तखत किए। सोनल ने अपनी माँ के हाथ में कुछ थमाया। यह सिंदूर की डिबिया थी। माँ की आंखें छलछला आई। पापा, आप माँ की मांग में सिंदूर नहीं भरेंगे? सोनल ने पूछा। सुधा जी का चेहरा सिंदूर की लालिमा से चमकने लगा। थैंक यू दोस्तों।